Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Fahad Saeed from Times Institute Multan. Today I am presenting you the subject which name is Calculus 2. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आप लोग चूँकि BS केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं और इनमें मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं और उन्हें मैथ से कुछ गिले शिकवे रहते हैं, तो मैं उन स्टूडेंट्स को कहूँगा कि आप परेशान मत होना, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है कैलकुलस 2 ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। इससे पहले सेमेस्टर में आप लोग स्टूडेंट्स डेरिवेटिव से फेमिलियर हैं, आपने डेरिवेटिव पढ़ा था। आज उसी का रेसिप्रोकल है जिसका नाम है इंटीग्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नंबर 1 से। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इन मैथमेटिकल टेक्निक of finding the function g of x, the derivative of which d g of x is equal to the given function f of x. It is indicated by the integral sign, integration का sign, or it can be said as the integration is the reciprocal of the derivative. Basically students, integration है क्या, इसकी जो basic definition है वो ये है कि आप लोगों ने एक फंक्शन था और उसका डेरिवेटिव लेना सीखा। अब बेसिकली इंटीग्रेशन क्या है, आप उसी डेरिवेटिव को आपने रिड्यूस करना है इनटू द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स। लेट्स सपोज इस डेफिनेशन को हम यूँ समझते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन था जिसका नाम था जी ऑफ एक्स। लेट्स सपोज 2x² + 5। तो स्टूडेंट्स हमने इसका डेरिवेटिव लेना सीखा। डेरिवेटिव का मैं ये सिंबल यूज़ करूँगा, d ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू डेरिवेटिव x² + 5। तो d ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू g। स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x n + 0। तो ये स्टूडेंट्स आपने g ऑफ x फंक्शन का डेरिवेटिव लेना सीखा। तो आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर in mathematical technique of finding the function g of x, the derivative of which, जिसका डेरिवेटिव, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ये लिया गया, is equal to the given function f of x, सॉरी यहाँ g of x आएगा। अब एक्चुअल में करना क्या है, हमने इसके ऊपर इंटीग्रेशन का साइन लेना है इस तरह से, और ये सिंबल d of x। स्टूडेंट्स चूँकि मैंने कहा इंटीग्रेशन इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द डेरिवेटिव, तो ये देखिएगा ये यहाँ से कैंसिल, तो g ऑफ x इज़ इक्वल टू जी। स्टूडेंट्स ये इंटीग्रेशन का रूल है कि 2 कांस्टेंट कोफिशिएंट हो तो 2 बाहर और x का आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो g ऑफ x इज़ इक्वल टू 2g। स्टूडेंट्स x का ये हम आगे डिफाइन करेंगे। मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि पावर में एक ऐड, उसी पर डिवाइड प्लस c। तो g ऑफ x इज इक्वल टू x² / 2 + c, वेयर c इज कॉल्ड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहाँ से ये कट गया स्टूडेंट्स। तो हम ये देख सकते हैं कि g ऑफ x इज़ इक्वल टू x² + c, ये हमारा आंसर आया। और आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली वही फंक्शन निकला। हमने स्टार्ट में क्या किया, एक फंक्शन लिया, उसका डेरिवेटिव लिया जो कि हमारे पास ये आया। उसके बाद हमने इसी डेरिवेटिव पर इंटीग्रेशन अप्लाई किया। इंटीग्रेशन चूँकि रेसिप्रोकल ऑफ द डेरिवेटिव है, इसीलिए जो फंक्शन जहाँ हमने डेरिवेटिव लिया था और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं वापस उसकी ओरिजिनल फॉर्म में, यानी कि g ऑफ x। अब हमने इंटीग्रेशन यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है, वो अलग बात है कि ये किस तरह से आया, ये अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये हमारे पास g ऑफ x + c, ये c क्या है, हम इंटीग्रेशन में क्योंकि डेरिवेटिव में हम कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है वो 0 कंसीडर करते हैं, और हमने कहा इंटीग्रेशन इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द डेरिवेटिव, इसीलिए हम हर बार अपने इंटीग्रल को जब लगाएंगे उसके बाद प्लस c छोड़ देंगे। c का मतलब क्या होगा, कोई भी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, फर्जी कांस्टेंट।
अब हमारे पास यहाँ क्या था, 5 कांस्टेंट था। हमने यहाँ पर एक इन जनरल लिख दिया c कि वहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट मौजूद है, और वो c क्या है, बेसिकली वो 5 था। तो हम c की जगह पर हम यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं कि c 5 के इक्वल। तो ये डेफिनेशन हमें यही बता रही है बेसिकली कि आपने फंक्शन का जो जिसका नाम था g ऑफ x उसका डेरिवेटिव लिया, और उसके बाद आपने इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई किया, तो उसके बाद वो वापस g ऑफ x बनेगा, इज इक्वल टू g ऑफ x। It can be says that integration is the reciprocal of the derivative। तो ये स्टूडेंट्स बेसिकली थी इंटीग्रेशन की बेसिक डेफिनेशन। अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स कुछ इसके बेसिक फार्मूलाज पर। स्टूडेंट डेरिवेटिव में क्या था कि किसी चीज़ की पावर n हो तो पावर से मल्टीप्लाई और पावर में से एक का। अब इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे कि पावर में एक ऐड उसी पर डिवाइड, यानी कि अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल की पावर n है तो आप पावर में एक ऐड और उसी पे डिवाइड, बिकॉज हमने कहा ये इसका रेसिप्रोकल है। तो मल्टीप्लिकेशन का रेसिप्रोकल क्या हुआ, पावर से मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड। वहाँ क्या हो रहा था, पावर में से एक कम, यहाँ क्या हो रहा है, पावर में एक ऐड। तो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट इस फार्मूला नंबर 1 की हम एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सपोज आपके पास कोई वेरिएबल है x और उसकी पावर कोई 5 ले लें और dx। तो हमें क्या करना होगा, हमने कहा पावर में एक ऐड, इसका मतलब है हम पावर में एक ऐड और उसी पर डिवाइड और प्लस c। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हुआ, x6/6 प्लस c। और ये c क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, बिकॉज हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि डेरिवेटिव में चूंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो चुका था और हम इसको रेसिप्रोकल कंडीशन में लेके जा रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको इन जनरल प्लस c शो करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला है कि डेरिवेटिव किसी भी इंटीग्रेशन किसी भी कांस्टेंट का लिया जाए और विद रिस्पेक्ट टू x है, यानी कि आपने डेरिवेटिव भी देखा विद रिस्पेक्ट टू u था, विद रिस्पेक्ट टू t था, विद रिस्पेक्ट टू x था, विद रिस्पेक्ट टू y था। सिमिलरली इंटीग्रेशन भी विद रिस्पेक्ट टू x है। तो हम अकेले कांस्टेंट, अब वहां पर क्या था, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो रहा था, जबकि यहाँ क्या होगा, हम इसको 5 को बाहर लिखकर 1 लिख देंगे और इसके साथ dx शो करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x स्टूडेंट्स x होगा प्लस c। यानी कि हम इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं, 6 du। अब यहाँ विद रिस्पेक्ट टू u हमने इंटीग्रेशन लेना है किसी भी कांस्टेंट का, तो 6 यहाँ 1 डॉट du, इट मीन्स 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u प्लस c। क्लियर। ये हमारा सेकंड फार्मूला है। अगर हमारे पास अकेला कांस्टेंट होगा और उसका हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना होगा, तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रल दिया गया है हमने वही वेरिएबल लिख के उसकी मल्टीप्लिकेशन में और प्लस c लिख देना है। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, जबकि आपने इससे पहले डेरिवेटिव में log x का डेरिवेटिव पढ़ा था 1/x, बिकॉज मैंने ऑलरेडी कहा कि ये रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, और हर फार्मूले के बाद हमने प्लस c को शो करना होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन a की पावर x, यानी कि a वेयर a इज एनी, a बिलोंग्स टू इंटीजर, a कोई भी नंबर हो सकता है। तो log ऑफ 1/log ऑफ a की पावर x प्लस c, ये हमारे पास फोर्थ फार्मूला आ गया। नंबर 5 एक्सपोनेंशियल फार्मूला। स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x था, जबकि e की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e की पावर x होगा। हमने यहाँ पर ये भी देखा स्टूडेंट्स के डेरिवेटिव इस तरह से हमने ये शो किया, e की पावर 2x का क्या था, आप क्या करते थे, e की पावर 2x और डेरिवेटिव 2x का मल्टीप्लाई में करते थे, और इसका डेरिवेटिव क्या आता था, 2, यानी कि हम लिखते थे e की पावर 2x का डेरिवेटिव
2e⁻²x। लेट्स सपोज कि अगर हमें इंटीग्रेशन लेना हो e⁻²x का तो क्या होगा। हमने ये तो कहा e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x। तो इसका इंटीग्रेशन देखिएगा e⁻²x डिवाइड में जाकर d/dx, यानी कि इसमें हमने डेरिवेटिव का भी यूज करना होगा और हमारे पास अल्टीमेट इसका आंसर बनेगा डिवाइडेड बाय 2, जबकि डेरिवेटिव में क्या बन रहा था 2 इंटू e⁻²x। अगेन e⁻²x का इंटीग्रेशन सेम एज इट इज एंड पावर का डिनोमिनेटर में जाकर अगेन आपने डेरिवेटिव लेना होगा। तो हमें अल्टीमेट इसका जो आंसर मिलेगा e⁻²x का प्लस c। ये हमारे पास स्टूडेंट्स फार्मूला नंबर 5। इसी तरह फार्मूला नंबर 6 पर आए, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते थे। तो हमने साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, जबकि डेरिवेटिव में क्या था कोस, जस्ट साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या था कोस एक्स था, जबकि यहाँ माइनस की एडिटिंग है। इसी तरह कोस एक्स हमने डेरिवेटिव में ये भी कहा जो सी से स्टार्ट होने वाले फार्मूलाज हैं उनमें हम माइनस का यूज़ करेंगे, जबकि ये रेसिप्रोकल है। तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। इसी तरह टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस लॉग ऑफ कोस एक्स प्लस सी। कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सीकेंट एक्स का स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी एंड कोट एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। सीकेंट एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा सीकेंट एक्स प्लस सी। कोसिकेंट एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा टेन एक्स प्लस सी एंड कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये स्टूडेंट्स कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं। हम जिस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो उसी तरह से कुछ और फार्मूलाज भी हम इसमें ऐड कर देंगे। फिलहाल हमें फर्स्ट लेक्चर में ये बेसिक फार्मूलाज आने चाहिए। स्टूडेंट्स इसके अलावा हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स भी हैं इंटीग्रेशन के, कुछ फार्मूलाज तो इन रूल्स पर बेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन था जिसकी पावर n है, और उसका हमने इंटीग्रेशन लेना है। तो क्या होगा फंक्शन की पावर में एक ऐड उसी पर डिवाइड, जो कि हम यहाँ पर भी देख चुके हैं फंक्शन की पावर में एक ऐड उसी पे डिवाइड। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट रूल, ये हमारे पास सेकंड रूल है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन मौजूद है फ्रैक्शन की फॉर्म में नीचे और उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है और हमने उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो उसका आंसर क्या होगा लॉग ऑफ दिस फंक्शन प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। आप लोग जानते हैं कि ये एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव क्या हुआ करता है 2x। तो नीचे फंक्शन है और उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्लियर हो गई बात कि अगर आपके पास नीचे फंक्शन और उसको ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो फंक्शन लॉग ऑफ दिस फंक्शन प्लस सी। दिस फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर। इसी में स्टूडेंट्स हमारे पास रूल नंबर 3 है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है उसकी पावर n है और उसका आगे डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो क्या होगा फंक्शन की पावर में एक ऐड उसी पर डिवाइड और प्लस सी कर देंगे हम, यानी कि ये डिवीजन में था और ये मल्टीप्लिकेशन में है। इसकी एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स सपोज हमारे पास
यही एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि एक फंक्शन है और उसका आगे हमें डेरिवेटिव दिया हुआ है। देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x स्क्वायर, 2x। तो फंक्शन मौजूद है और उसकी आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो फंक्शन की पावर में एक ऐड, उसी पर डिवाइड प्लस सी। तो बेसिकली इसका आंसर क्या बनेगा, x³/3 प्लस सी। तो ये स्टूडेंट्स कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं हमें स्टार्ट करने के लिए इंटीग्रेशन को। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इट्स वेरी इजी स्टूडेंट्स, जिस तरह से आपने डेरिवेटिव पढ़ा उसी तरह से इंटीग्रेशन है, और इस इंटीग्रेशन में हमें डेरिवेटिव का पता होना भी ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं इंटीग्रेशन में जो बेस्ड करती हैं डेरिवेटिव के ऊपर। स्टूडेंट इसकी एग्जांपल देखते हैं इंटीग्रेशन की। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, हम इसका इंटीग्रेशन लेना चाहते हैं। तो आप देखिए जिस तरह से आपने डेरिवेटिव में पढ़ा कि डेरिवेटिव में जो डेरिवेटिव के जो सैंपल थे हमने उसको अलग अलग नोटेशन में लिखा, अलग अलग कंडीशन में लिखा। इसी तरह से आप देखिए कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3x² dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन 2x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx। मीन्स हमने इंटीग्रेशन के साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया और साथ में इसका जो डिफरेंशियल है dx वो हमने इसको इसके साथ लिखा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपको ये भी मालूम है कि जिस तरह से हमने डेरिवेटिव में जो कोफिशेंट था उसको डेरिवेटिव के ऑपरेटर से बाहर लिखा था, इसी तरह से 3 हमने इस केस में भी इंटीग्रेशन के कोफिशेंट को बाहर लिखा। सिमिलरली 2x dx प्लस स्टूडेंट्स 1 को हम बाहर नहीं लिख सकते, 1 को बाहर लिखें तो वो अंदर भी 1 ही रहेगा। तो ये हमने स्टूडेंट्स लिख दिया। अब रूल नंबर 1, फार्मूला नंबर 1, फंक्शन की पावर n है तो पावर में एक ऐड उसी पे डिवाइड। इट मीन्स 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। सिमिलरली 2 जी अगेन x की पावर 1 तो पावर में एक ऐड उसी पर डिवाइड एंड प्लस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, x प्लस c। यहाँ लास्ट पर आकर आपने c को लिखना होगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। जी स्टूडेंट्स, कैंसल x³ माइनस x² प्लस x प्लस c एंड दिस इज आवर आंसर। जी स्टूडेंट, एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। एग्जांपल 2 को देखिए। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास एक फंक्शन है। आप चाहें तो इस फंक्शन को आप लेट भी कर सकते हैं। सॉल्यूशन लेट i इज इक्वल टू, आप इसी तरह से इसको भी लेट कर सकते हैं। लेट i इज इक्वल टू √x प्लस 1/√x इंटू डी ऑफ एक्स। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये तो मालूम होगा कि अंडर रूट का मतलब क्या होगा, 1/2। सिमिलरली 1/√x यानी कि ओवर में है 1/2, तो हम इसको अगर ओपन कर कर ऊपर ले जाएं तो इस तरह से हमें ये शो होगा। इसी तरह अब हम इंटीग्रेशन के साइन को अलग दिखाएंगे। आप देख सकते हैं सेम जैसे हमने डेरिवेटिव की टेक्निक्स यूज़ की थी उसी तरह से इंटीग्रेशन की टेक्निक्स दी हैं। जी अगेन
पोलिनोमियल x की पावर n है, अब पावर n हो तो पावर में एक ऐड, उसी पर डिवाइड। इसी तरह स्टूडेंट्स x 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस फंक्शन की पावर में एक ऐड, उसी पर डिवाइड प्लस c। जी स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 x रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। सिमिलरली प्लस 2 1 ज़ा 2, माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस 1, x प्लस 1/2 बाय 1/2 एंड प्लस c। एंड डबल फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2/3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 3/2 प्लस 2x रेज टू द पावर 1/2 प्लस c। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आया। जी आसान था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको लेट करना होगा। लेट आई इज इक्वल टू x इंटू √x प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। जी स्टूडेंट्स, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। i इज इक्वल टू, जी स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और आप लोगों को ये भी मालूम है कि बेसिस सेम हो और तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। एंड प्लस 1 इंटू एक्स, तो x ब्रैकेट क्लोज्ड डी ऑफ x। i इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 3/2 प्लस x इंटू डी ऑफ x। जी स्टूडेंट्स, लास्ट हमारा ये स्टेप होगा कि हम इसको एलिमिनेट करें, इसको इवेल्यूएट करें, यानी कि इसको अलग अलग करें। i इज इक्वल टू 3/2 डी ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन एंड x डी ऑफ x। जी स्टूडेंट्स, अगेन पोलिनोमियल की पावर n है तो पावर में एक ऐड, उसी पर डिवाइड। i इज इक्वल टू पावर में एक ऐड, उसी पर डिवाइड। इसी तरह स्टूडेंट्स पावर 1 है x की, तो पावर में एक ऐड, उसी पर डिवाइड एंड प्लस c। तो हम थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। i इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 2 1 ज़ा 2, 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस x स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस c। अगेन स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ डबल फ्रैक्शन है, तो हम डबल फ्रैक्शन को इनटू मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 2/5 लिखेंगे। एंड 5/2 पावर आ गई इसकी, और x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ये स्टूडेंट हमारा इसका आंसर रहा। इसी तरह स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल को लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। जी स्टूडेंट्स, अब ये आप देख सकते हैं कि ये डिनोमिनेटर में एक और फंक्शन आ गया अंडर रूट की फॉर्म में। तो अगेन स्टार्ट करते हैं। लेट i इज इक्वल टू 3x/2 डिवाइडेड बाय √x डी ऑफ x। स्टूडेंट्स i इज इक्वल टू, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, और मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, बिकॉज डिनोमिनेटर में
x की पावर 1/2 था, तो मैंने इसको सेपरेटली फॉर्म में लिख दिया एन डी ऑफ एक्स। आई इज़ इक्वल टू, जी स्टूडेंट्स अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाना चाहूँ तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, बिकॉज प्लस है। इसी तरह से 2x रेज टू द पावर -1/2 डी ऑफ एक्स एंड आई इज इक्वल टू 3, जी स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम पावर्स ऐड, x 1 - 1/2 प्लस 2 x रेज टू द पावर -1/2 डी ऑफ x। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, 3x की पावर 2 1 2 1/2 प्लस 2 x रेज टू द पावर -1/2 डी ऑफ x। जी नेक्स्ट स्टूडेंट हमें इसको सेपरेटली फॉर्म में लिखना है, 3 बाहर इंटीग्रेशन 1/2 dx प्लस 2 इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर 1/2 dx। i इज इक्वल टू 3, पावर में एक ऐड उसी पे डिवाइड। स्टूडेंट्स मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3/2 क्लियर, प्लस 2। जी स्टूडेंट्स इसको भी मैं डायरेक्ट लिखूंगा, पावर में एक ऐड उसी पे डिवाइड, 1/2 प्लस c, और इसको आप रेसिप्रोकल की फॉर्म में ले जाएं, 2/3 x रेज टू द पावर 3/2 प्लस 2 इंटू 2/1 x रेज टू द पावर 1/2 प्लस c। तो 3 से स्टूडेंट्स कैंसर, i इज इक्वल टू 2 x रेज टू द पावर 3/2 प्लस 4 x 1/2 प्लस c, एंड दिस इज आवर आंसर। स्टूडेंट्स अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, इससे मज़ीद हम आगे बात करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।